सा म प ध प नि ध सा सा नि ध प म प ध प म रे सा। यही तेरा राग है। आज यह जगह पे हम बोला तनी गाय सेवा आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के परम कर्तव्य है। आज तक कोनो दूध ना बेचाइल, ना कोनो गाय के बेचनी। वहाँ के कुत्ता बिलाई से प्रेम यानी पशु प्रेम इतना बढ़ चढ़ के बा कि याद आवता शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर होखस चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, सब कोई उनका विद्वता के लोहा मानल, सबके प्रभावित कैनी आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी। बूढ़ी हड्डियां, चेहरे पे बढ़ती झुर्रियां और उम्र का वो पड़ाव जहां आकर इंसान जीने की सारी ख्वाहिशें बेमानी समझता है। ईंटों से बनी ये टूटी फूटी गली और ठीक सामने नजर पड़ती है तो दिखता है एक बुजुर्ग जिसकी कमजोर पड़ती नजरें न जाने किसके इंतजार में बैठी हैं। बार बार जहन में सवाल उठता है कि साधारण सा दिखने वाला ये व्यक्ति आखिरकार कैसे बहुमूल्य प्रतिभा का मालिक बन गया। जहन में उठते इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचे बहुमूल्य प्रतिभा के उस मालिक के पास। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री काफी अवस्था हो गई बा, निराला निकेतन बने यहाँ के गाय सेवा यहाँ के परम धर्म बाटे। आज आप देख रहे बानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परम शिष्य आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री से आज हम आपके मिलवा रहे बानी। बाबा आप जब बैठल बानी आज मन गदगदा गइल बा, पूरा दर्शक लोग ही देख रहल बा कि ओह महान शख्सियत के आज हमने के दर्शन कर रहल बन जा जे हिंदी के इतना बड़ सेवा कैलस, जकरा कृपा से आज हिंदी फरतिया फुलातिया। कुछ अपन बात कह के हमने के लाभान्वित करी। पागलपन के अलावा क्या हो सकता है। ये आप मैथिली बोल रहे हैं, कभी कुछ ये सब मेरी भाषा है क्या? हम लोग तो मगही के रहने वाले, गया के रहने वाले, तो जो भाषा बोलते हैं उसका मगही से कोई संबंध ही नहीं। विद्यार्थी अगर बनारस का रहा तो वहाँ की भाषा हुई, यहाँ हूँ तो यहाँ की भाषा। लेकिन जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं अभी तो कहीं नामो निशान नहीं। यह इधर की भाषा है, हम लोग के यहाँ की नहीं। मैं हमारे मगही में जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं बिल्कुल अलग भाषा, बिल्कुल अलग। और मैं इतने बचपन में ही चला गया था यहाँ से। मुजफ्फरपुर में मैं ऐसे गया का नाम तो सुना ही होगा। गया से 30-40 कोस और आगे बढ़कर गांव में एक गांव है माया ग्राम, उसका नाम था, जिसका मैग्राम लोग बोलते हैं, मैग्राम, लेकिन माया ग्राम रहा होगा। क्योंकि गौतम बुद्ध के मूर्तियाँ और बहुत ज़्यादा भरी है। गौतम बुद्ध का वह स्थान रहा है। उस भाग में अगर आप गए होंगे तो चारों ओर गौतम बुद्ध मिलेंगे आपको। तो वहाँ के रहने वाले हम लोग हैं। वहाँ से फिर सृष्टि बदल जाती है, नदी भी सब कुछ। लेकिन मेरा रहना वहाँ हुआ नहीं। मेरा जन्म अपने यहाँ हुआ और वह रहना मेरा बनारस में हुआ। यही विचित्रता है। मेरी माँ, जब मैं 4 साल का था तो मेरी माँ मर गई। मरी क्या, 4 साल का मैं रहा हूँगा। कोई किताब हाथ में लेकर पढ़ रहा था अपने घर में, अपने गांव में जी। और मेरी माँ बहुत तन्मय होकर देख रही थी कि इतना छोटा सा लड़का ये किताब क्या पढ़ रहा। उनको बहुत आश्चर्य हो रहा। क्या पढ़ रहे हो? तो काशी वाराणसी जो भी शब्द होगा किताब में,
काशी समझिए। कहा कि काशी, हाँ माँ मैं काशी जाना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा मैं कि मैं काशी जाना चाहता हूँ। काशी? तब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? अगर तुम काशी जाना चाहते हो तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? दूसरे दिन मेरी माता जी मर गई। यहाँ आश्चर्यजनक जीवन मेरा शुरू हो गया। इतनी बड़ी उम्र में काशी का नाम लेने से पिताजी माता जी इतना लगा कि मैंने यहाँ का आदमी नहीं बन पाएगा, बनारस चला जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, जो भी लगाओ। चली गई तो चली गई। पिताजी उसके आगे आए। उनके सामने प्रश्न था कि इतने बड़े बच्चे को कैसे पूछेंगे, रखेंगे। सब लोग उनको ललकारते थे, औरतें भी कि आप शादी कर लीजिए, बच्चे को कैसे संभाल सकिएगा। किसी की उन्होंने सुनी नहीं। मैं कहा कि नहीं, जब बच्चा होता है लोगों का हो गया, ईश्वर की इच्छा। अब हमको किसी बच्चे किसी के लिए न दूसरी शादी करनी है न बच्चे हमको चाहिए। अखंड मंडलाकारम रह गया जीवन भर। माँ मर गई और पिताजी ने दूसरी शादी से एकदम इनकार कर दिया, तो सारा जीवन इसी तरह रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि सब लोग विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, साधारण नहीं। मैंने साधारण साहित्य से लेकर वेदांत तक सबके जानकार। इसलिए पिताजी अपना मनोरंजन करते थे, लिखना पढ़ना जो मन में आता था। लेकिन रह गए और कुछ करने के प्रयास नहीं किया, और मैं चला गया बनारस पढ़ने के लिए। मुझसे पूछा था कहाँ जाना चाहते हो, तो ना बनारस का नाम सुना है तो बताया, और यहाँ जाओ। इतनी छोटी उम्र में मुझे बनारस में छोड़ दिया गया। और विशेषता थी, छोटी उम्र में मैं कई भाषाएं बोल लेता था। उसमें संस्कृत एक आश्चर्य की बात थी कि संस्कृत में बोल लूँ मैं तो लोगों के लिए कौतुक था। तो बनारस जो गया तो लोगों ने कहा कि तुम बनारस आए हो तो मालवीय जी महाराज से मिलो, मालवीय जी से मिलना बहुत ज़रूरी होगा, उनसे जाकर मिलो। तो मैं मिलने के लिए गया मालवीय जी के यहाँ। उसी जगह मेरा फ़ोटो है, उस जगह वहाँ पर लगा हुआ एक फ़ोटो। तो हाँ जी, तो वहाँ मालवीय जी के यहाँ मैं गया। फर्स्ट ग्राउंड्स में क्या उन पर जैसे जादू हुआ, कुछ इस तरह से मुझसे व्यवहार करने लगे कि मैं आश्चर्यित। कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो बाहर से? तुमको अभी यहीं रहना है, यहाँ से लौट कर मत जाना। बताइए कौन मैं हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों मैं यहाँ हूँ? मैं बनारस आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहीं नहीं जाऊँगा। फिर शरण में आ गया। जो कुछ पढ़ाई लिखाई मेरी हुई सब बनारस में। मेरे सामने संस्कृत और हिंदी विषय था, तो हिंदी में हमारे रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर झा, इस लोग वहाँ प्रोफेसर थे। और संस्कृत में तो पूछना क्या, सबसे बड़े बड़े बनारस के होते ही। वही इन्वायरमेंट मुझे बचपन में मिला, जिनके दर्शन भी लोगों को नहीं होते हैं, उनके साथ मुझे रहने बोलने का मौका मिला, मजाक करने का मौका मिला। इस कारण 18 बरस का होते होते मैं आचार्य हो गया था। बताइए, आचार्य। और नेवर स्टूड सेकंड इवन इन द फर्स्ट क्लास। कोई परीक्षा फर्स्ट क्लास से फर्स्ट कम में मैं पास हुआ ही नहीं। तो उसी समय मैं आचार्य हो गया, और लोगों के लिए आश्चर्य हो गया कि अब क्या हो गया जाएगा। तो मैं अपने बारे में कोई बताने वाला था नहीं, और कुछ सोचता नहीं था। और पिताजी मुझसे कुछ विरक्त से रहते थे। एक लड़का हुआ हो और वो भी अलग हो गया, पढ़ने के लिए तैयार था, तो क्या हमारे प्रति भाव होता। हमको छोड़ दिया था, जो तुमको मैं कर।
तो महाराज कहाँ से दुर्भाग्य मेरा, गंगा मैंने नहीं देखी थी। पटना तक आकर परीक्षा देता था, लेकिन पटना जाता था, गंगा पटना के किनारे पर गंगा है, गंगा नहीं देखी थी। तो गंगा देखो, उस वक़्त नाव का और ये सब का तो कोई नामो निशान नहीं। तो वहाँ चला गया मैं, देखते हुए हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों से कहा कि भाई उसके आगे क्या है। तो लोगों ने मिथिला के बारे में बताया कि मिथिला है, ऐसा है। वो कैसे जाएगा, तो यही नदी से ही चलना पड़ता है। ये नदी से हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि तो जान से खेलना है। केवल नदी के नाव पर बैठकर वहाँ से पटना के किनारे से और यहाँ मुजफ्फरपुर क्या हो तो हाजीपुर जो भी बोलते हैं, वहाँ तक आना कितने आश्चर्य का विषय था। लेकिन ईश्वर क्या कराता है, नोबडी नोज वाली बात। हमको प्रेरणा मिल गई, मैं बैठ गया। रास्ते में तो खूब रोता रहा, लगता है कि नाव पहुँच पाई कि नहीं जानता, लेकिन चला आया किसी प्रकार। इस प्रकार आ गया। जब यहाँ आ गया तब लोगों ने कहा कि इसके आगे भाई मुजफ्फरपुर का नाम लिएगा कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, आप विद्वान हैं, यहाँ लोगों से मिलिएगा, आपकी इज्जत होगी, सब कुछ। उसी प्रेरणा के रूप में वहाँ पर एक फ़ोटो हमने दिखाया आपको जी। वह फ़ोटो वाला आदमी मुजफ्फरपुर में आया, मुजफ्फरपुर, और यहाँ आकर जब वो प्रोफेसर बन गया 2 साल में, तो तब का यह आदमी, तब वो आदमी बैठा था। और पटना यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ, उस वक़्त का यह बैठा हुआ। उस वक़्त भी मैं जवान लगता। रिटायरमेंट में कोई विश्वास नहीं करेगा कि रिटायर का फ़ोटो। और निराला जी से ईश्वर को पसंद नहीं आया कि ज़्यादा इसको घमंड हो गया है। एक प्रेरणा मेरे में कहाँ से आई थी बचपन से, गऊ के प्रति। गऊ को मैं बहुत ज़्यादा मानता था। मानना माने, जिसे माना उसको न कभी बेचना है न किसी को देना। दान दे दूँगा तभी मानना क्या हुआ था। तो इस रूप में गाय पहली बार, कृष्णा नाम रखा था उसका, कृष्णा हमारे पास आई और कुछ दिनों तक रहने के बाद जैसा होता है एक दिन चली गई। उसमें के बाद एक बच्चा छोड़ करके गई, तब फिर उसकी दूसरी बात आई, उसका दूसरा या तीसरा बच्चा रहा होगा जिसका फ़ोटो वहाँ लगा हुआ है, देखिए ना, वहाँ पर ताकिए ना, वहाँ पेड़, वहाँ जो देखते हैं गायें जहाँ बंधी हैं ना, उस जगह ऊपर फ़ोटो लगा है, जो उसी बच्चा का लगा हुआ, जहाँ से श्री गणेश हुआ। अब उसी के संतानें हैं, उसके बच्चा बा, उसका बच्चा बा, ये 4वीं 5वीं पीढ़ी में ये सब। कभी न बिकना न किसी को देना, दे देना भी अपने को बचाने के नाम पर। उस यह मुझे करना नहीं। अब एक आदमी को इतनी गायों को पोसना और पालना कैसा काम होगा, ज़रा सोचिए। आप तो अभी गए नहीं हैं, शहर में एक बित्ता घर मिलना कठिन होता है। मैंने पहले तो 1 एकड़ में ज़मीन ली, जहाँ तक उधर ताकिए न, उधर ताकिए खाली, जहाँ तक आप घूम के देख लीजिएगा। 1 एकड़ में तो पहले ज़मीन मैंने पसंद की, और उसके बाद जो गाय आई इसी प्रतिज्ञा के साथ कि वह मेरी माँ है, वो मरेगी तो चमार उठा के ले जाएगा सोने। सबकी समाधि यहाँ बनी। जो गाय मरी उसकी समाधि हमारे यहाँ पक्की हुई, सबके पक्का समाधि बना। कई पीढ़ियाँ आ गई। यह सब कथा आजकल कहिएगा तो सब लोग कहेंगे कोई या तो शास्त्री जी कोई पागल आदमी है या महामूर्ख। एक आदमी एक गाय और एक माँ या पिता के नाम पर ऐसे सारा जीवन बिता दे, ज़रा कठिन काम है। संसार जैसा हो गया आजकल, बहुत वैरायटी की तरफ लोगों का ध्यान जाए,
ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहते हैं।